Now the next is family members who do not live with us are part of our dash family. Now do you know, जो हमारे family members है but हमारे साथ नहीं रहते हैं, these are the part of expanded family. So EXPANDED, expanded. What you have to write? EXPANDED, expanded. Now number 6, fish, birds, frogs and insects lay dash. Now we all know that fish, birds and frogs जो बेबीज को बर्थ नहीं देते हैं, that's why they give us eggs. EGGS, eggs. Fish, birds, frog and insects lay eggs. Now let's see the next one. See, this worksheet is of unit number 2. ये जो worksheet है ना वो आपके unit number 2 की worksheet है. So worksheet number 2 में आपको क्या लिखना है? Again these all are MCQs, ये सभी MCQs है. Unit 2 are sense organs and the question number 1 is our body is like a dash that works with the help of different organs. Do you know our body is like a huge machine, house, building or tree. So अगर आपने ये लेसन समझा होगा तो आपको याद होगा कि पहले ही ऐसा दिया ना, our body is like a huge machine, बहुत बड़े मशीन की तरह है. So MACHINE, machine. Which option is this? Option A. So here you have to write option A. Now how many sense organs do we have? हमारे कितने sense organs होते हैं? How many sense organs? 2, 1, 5 or 6? We have 5 sense organs. How many sense organs? 5 sense organs. So here you have to write option C. Now number 3. Dash help us to hear different sound. Do you know which body part helps us to hear different sounds? कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमको अलग अलग साउंड सुनने में हेल्प करता है? आईज, ईयर्स, स्किन और टंग. वी ऑल नो दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. EARS, ears. What? EARS, ears. So here it is which option? Option B. Option B. Now dash tells us whether the smell is good or bad. कौन हमको बताता है कि जो स्मेल है वो गुड है कि बैड है? With the help of eyes, 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 then EARS, ears, then SKIN, skin, and then NOSE, nose. How do you know that the smell is good or bad? With the help of nose, NOSE, nose. And which option is this? यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, so you have to write option D. Now next, skin helps us to dash. हमारी स्किन है वो क्या कैसे हेल्प करती है? हियर, HEAR, हियर हमको सुनने में हेल्प करती है. FEEL, फील, TASTE, टेस्ट और SEEC. So skin help us to feel. हम स्किन से फील कर सकते हैं. हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन वी कैन से. इट इज ऑप्शन बी. सो हियर यू हैव टू राइट ऑप्शन बी. नाउ नंबर 6. स्किन इज द सेंस ऑर्गन विच कवर्स द डैश. स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, राइट? वी ऑल नो दैट स्किन इज अ सेंस ऑर्गन. और वो किसको कवर करता है? हाउस, हेयर और होल बॉडी. We all know that स्किन जो है हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, राइट? होल बॉडी. सो हियर दिस इज ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट, पीपल हु
कैन नॉट हियर, स्पीक और सी आर कोल्ड डैश। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। कुछ ऐसे पीपल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? डिफरेंटली एबल्ड। विच ऑप्शन इज दिस? बी। नाउ नंबर 8, visually impaired people use special system to read and write is known as dash। जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, जो कुछ अलग टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड, वी कैन से, कोडिंग सिस्टम, जिसमें रेस डॉट्स का कोडिंग होता है और उसकी हेल्प से जो ब्लाइंड पीपल है ना, वो रीड कर सकते हैं। तो उसको कौन से टाइप के सिस्टम बोलेंगे? हेलन, चार्ल्स, ब्रेल और नन ऑफ दिस? द नेम इज BRAILLE, Braille. So this is option C. Here you will write option C. Now the next question is, what deliver the information to the brain about the things with which our body comes in contact? पता है कि कौन सा बॉडी पार्ट है वो ब्रेन को मैसेज पास करता है, जिसके कांटेक्ट में, कोई भी थिंग से कांटेक्ट में हम आते हैं? आईज, ईयर्स, स्किन और ब्रेन? हियर वी कैन राइट स्किन, SKIN, स्किन। ऑप्शन सी, स्किन डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, राइट। हमारी जो स्किन है ना, वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है ब्रेन तक, अबाउट द थिंग्स विथ विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट, और वो थिंग्स के बारे में जो हमारी बॉडी है वो कांटेक्ट में आती है। आई बात समझ में? तो आज हमने क्या किया? टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट नंबर 1 किया, सो दैट यू हैव टू कंप्लीट। ये वर्कशीट नंबर 1 है, वो आपको कंप्लीट करनी है। एंड वर्कशीट नंबर 2 के हमने MCQs किए हैं। कितने MCQs किए हैं? 9। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू सी द वीडियो। वर्कशीट का आपको पहले वीडियो देखना है और उसके बाद आप ट्राई करो अपने आप लिखने की। ओके, अब देखो कि आपको कितना याद रहता है। और अगर आपको ये ऑलरेडी वर्कशीट आती है, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो ये वर्कशीट को आप अपने आप भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्कशीट्स फ्रॉम योर ENV litho. And you all have collected this litho from the school, right? And those who haven't collected still, they can collect it from school. Now see over here, worksheet 1 is given related to the unit number 1. आई बात समझ में? आपकी जो यूनिट नंबर 1 है ना, उसके रिलेटेड ये वर्कशीट है। So we will do it today and you also read with me. So let's start and read with me Unit 1. And what is the name of Unit 1? My Wonderful Family. Unit number 1 is My Wonderful Family. And here question 1. Choose the correct option. Here MCQs are given. Let's read. Some families only have parents and their children. These are called dash. Means कोई कोई फैमिली में ऐसा होता है कि सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उसके चिल्ड्रन होते हैं। सो दिस फैमिली इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। एंड द स्पेलिंग इज NUCLEAR, न्यूक्लियर, FAMILY, फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। हियर ऑप्शन A you have to write. Now the next is a family where children live with one parent only. Understand? Are you getting? ऐसी फैमिली जहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही पेरेंट के साथ रहते हो। So this type of family is called NUCLEAR, nuclear family or joint family, your single parent family or expanded family. So which type of family this is called? Where only one parent living, only one parent live.
Which type of family we can say? Single parent family. Okay. So here which option is this? Option C. Write option C over here. Then the next, a large family where father, mother, children, grandparents, uncle, aunt and cousins live together is called a dash. ऐसा कौन सा फैमिली होता है जो बिग होता है, लार्ज होता है और उसमें फादर, मदर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, अंकल भी होते हैं, आंटी होते हैं, कजिन होते हैं, सब एक साथ, बहुत बिग फैमिली होता है. सो विच टाइप ऑफ फैमिली डू वी कॉल? न्यूक्लियर फैमिली. क्या हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे? सिंगल पेरेंट फैमिली? नो, सिंगल पेरेंट फैमिली में तो क्या होता है? ओनली वन पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, राइट? तो वो फैमिली को सिंगल पेरेंट बोलते हैं. एक्सपांडेड फैमिली मीन्स क्या? एक्सपांडेड मीन्स जो हमारी फैमिली के मेंबर तो है लेकिन साथ में नहीं रहते, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपांडेड फैमिली. एंड हियर JOINT, जॉइंट, FAMILY, family, joint family. Yes, so this is the option. Which option is this? B. Here you can write and you can tick in the option. Now number 4. Number 4 is the baby grows inside the mother's body in a small bag. आई बात समझ में? Baby grows inside the mother's body in a small bag is called the dash. जो बेबी ग्रो होते हैं अपने मदर की टमी में, उसको क्या बोलते हैं? WOMB, वॉम्ब. उसको क्या बोलते हैं? WOMB, वॉम्ब. So here you have to tick mark in option B and write in the box. Now number 5, let's read. आपको भी मेरे साथ रीड करना है. The baby stays inside the mother's womb. The baby stays inside the mother's womb for dash months. ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उसके जो बेबीज होते हैं वो अपने मदर की वॉर्म में कितने मंथ्स तक ग्रो होता है? 9 months. How many months? 9 months. So here which option is right? Option A. Now number 6. Animals who give birth to their young ones are called dash. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. They do not give eggs. वो एग्स नहीं देते, वो अपने बेबी को बर्थ देते हैं. सो उस टाइप के एनिमल्स को क्या कहते हैं? मैमल्स. व्हाट डू वी कॉल? MAMMAL, mammal. Which option you have to write? Option C. Okay. Now the 7th is most mammals have dash covering their body. जो मैमल्स होते हैं बहुत सारे, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? फेदर्स, बार्क, शेल और हेयर. सो मोस्ट मैमल्स हैव hair covering their body. Understand? HAIR, hair. So which option is this? Option D. And here also you will write option D. Most mammals have hair covering their bodies. Now let's see the next one, number 8. Now see this number 8. A baby elephant needs dash months to grow inside his mother's womb. Now do you know baby elephant को grow होने में कितना वक्त लगता है? In her mother's womb, right? So we can write like 5 months, 13 to 15 months, 9 months or 18 to 22 months. So a baby elephant needs 18 to 20 months to grow inside his mother's womb. Okay. So here which option you have to write? Option A. Now 9. A baby camel needs
डैश मंथ्स टू ग्रो। बेबी कैमल को कितने मंथ्स चाहिए ग्रो होने में? इन हर मदर्स वॉर्म। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द मदर्स बॉडी। ओके, सो हाउ मेनी मंथ्स बेबी कैमल नीड्स? बेबी कैमल को कितने मंथ्स चाहिए होंगे? ये भी आपको ऑलरेडी लेसन में आ गया सा। So it is number 9. So how many months required? Number 9? No, 13 to 15. How many months are required? 13 to 15. So this is which option? B. Now number 10. The time period of growing inside one's mother's womb is called the dash. Now हम सब ने देखा कि जो बेबीज होते हैं वो पहले अपने मदर्स के वॉम्ब में ग्रो होते हैं। तो ग्रो होने का ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ्स होता है, एलिफेंट्स में 18 to 22 मंथ्स है, और कैमल में 13 to 15 मंथ्स है। तो ये जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं? वी से एग्स, मैमल्स, वॉर्म और gestation period. We say gestation period. What do we say? Gestation period. gestation. Gestation. And period. Period. Gestation period. Okay. Here, which is this option? Option D. Right over here, option D. Now, when two babies grow together inside the mother's womb. Now two babies grow together inside the mother's womb. They are called dash. तो जब एक साथ 2 बेबीज होते हैं मदर्स की वॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेबी मैमल्स, ट्रिपलेट्स और ट्विंस। वी से ट्विंस। क्या बोलते हैं हम? ट्विंस बोलते हैं। जब 2 बेबीज होते हैं तो हम उसको ट्विंस बोलते हैं। When 3 babies are there, so these are called triplets. तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए। Now the next is fill in the blanks. So you can write it by yourself also. आप अपने आप भी लिख के फिर आंसर आपका चेक करो। When 3 babies grows together inside the mother's womb, they are called triplets, as I explained you here. So what is the spelling of triplets? Triplets. 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 Now number 2. The children who have lost their own parents. ऐसे बच्चे हैं जिसने अपने पेरेंट्स को गुमाया है, जो उसके साथ कोई भी रीजन से नहीं रहते हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन ऑफन लिव इन स्पेशल होम कॉल्ड डैश। अब उस टाइप के होम को क्या बोलते हैं? जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं या तो कुछ रीजन की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फनेजेस। क्या बोलते हैं? ऑर्फनेजेस। सो द स्पेलिंग इज ORPHANAGES. 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 Okay. Now the next. Parents have to go through a legal process. When parents have to go through a legal process called dash to adopt a child. जब कोई भी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है और पेरेंट्स को उसके लिए लीगल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, ओके, सो उसको क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडॉप्शन। क्या बोलते हैं? एडॉप्शन, राइट। पेरेंट्स हैव टू गो टू अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड डैश टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्शन ADOPTION. Adoption. Okay. Adoption. 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 Now parents who have given birth to us are our dash. जो पेरेंट्स ने हमको बर्थ दिया है वो हमारे नेचुरल पेरेंट्स है, विच
Which parents we can say? Natural parents. Natural. 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 Parents. 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 Natural parents. Parents who have given birth to us are our natural parents. उसको क्या बोलेंगे? हमारे natural parents बोलेंगे.